तो ये फ्रॉग, पहली बात तो ये देख लो कि जो फ्रॉग है वो किस फाइलम में आता है, फाइलम कॉर्डेटा। किस क्लास में आता है, क्लास है उसकी एम्फीबियंस। क्लियर। और जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है फ्रॉग की जो इंडिया में मिलती है उसका बायोलॉजिकल नेम है राना टिग्रिना। फ्रॉग पता है ये एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस का हाँ, मतलब। एक है। बोल। मामा, बुल वाला फ्रॉग नहीं मिलता? रेड बुल करके फ्रॉग होता है, वो सबसे ज्यादा नहीं मिलता? नहीं, अब नहीं मिलता होगा शायद वो। एंड इसको एम्फीबियंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग से चेंज होता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और पोइकिलोथर्मस। मतलब ये वो एनिमल्स हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के संग चेंज करेंगे। सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनका भी इंक्रीज होगा, सराउंडिंग का डिक्रीज होगा तो इनका भी डिक्रीज होगा, यानी कि इनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है। तो इसके कारण क्या करना पड़ता है इनको, एक्सट्रीम समर में और एक्सट्रीम विंटर में इनको स्लीप करना पड़ता है। तो जो समर स्लीप होती है उसका नाम क्या होता है, समर स्लीप का नाम होता है एस्टिवेशन। एंड विंटर स्लीप का नाम होता है हाइबरनेशन। तो समर स्लीप एस्टिवेशन, विंटर स्लीप हाइबरनेशन। क्यों? क्योंकि जब एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं तब ये लोग सरवाइव नहीं करना चाहते हैं बाहर। ठीक है। यू विल नॉट सी फ्रॉग ड्यूरिंग द पीक समर्स, बहुत पीक गर्मी हो, बहुत ठंड हो तो उस टाइम पे नहीं मिलेंगे। और क्या हो रहा है, ये उस टाइम पे बहुत डीप बरो के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और स्लीप समर को हम कहेंगे एस्टिवेशन। लर्निंग टिप्स ये है, जो हार्ट में ना ऐसे नोड होता है, SA नोड, SA नोड। समर स्लीप एस्टिवेशन, विंटर स्लीप हाइबरनेशन। फिर एक और प्रॉपर्टी है इनकी कि ये करते क्या है, अपना ये कलर चेंज कर लेते हैं। और ये कलर चेंज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो ये जो कलर चेंज करना, इस प्रॉपर्टी को लोग कहलाते हैं कैमोफ्लेज। और ये अपने आप को बचाने के लिए करते हैं तो इसको हम कहते हैं मिमिक्री। तो प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कलर चेंज करा जाता है वो कहलाता है मिमिक्री। क्लियर। और ये एबिलिटी है इनके पास कि अपना कलर चेंज कर लेना, इसको हम कहते हैं कैमोफ्लेज। ना, ये पैराग्राफ इजी हो गया है ना। नेक्स्ट में आप देखो जो फ्रॉग है, अगर आप उसकी स्किन को देखोगे, स्किन के बारे में बात करते हैं, तो स्किन स्मूथ है, स्लिपरी है। स्लिपरी क्यों है? म्यूकस। और स्किन मॉइस्ट रहती है। मॉइस्ट क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ द वाटर, मतलब बिकॉज इट्स लिविंग इन द वाटर। तो ये स्किन का हो गया। अब आ जाइए डोर्सल साइड पे, जो स्किन है वो है ऑलिव ग्रीन। वेंट्रल साइड पे है पेल येलो। क्वेश्चन को पकड़ लेना। डोर्सल साइड का है ऑलिव ग्रीन, वेंट्रल साइड की स्किन है पेल येलो। और फ्रॉग की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये देखो, कभी भी पानी नहीं पीता क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी स्किन से। तो ये है, सिर्फ अभी तक हमने जो पढ़ा है सिर्फ ये पैराग्राफ स्किन के ऊपर है, स्किन ऑफ द फ्रॉग। क्लियर। स्किन क्या है? स्मूथ है। फिर से एक बार रिवाइज कर लो। स्किन स्मूथ है, स्लिपरी है, मॉइस्ट है। डॉर्सल साइड ऑलिव ग्रीन, वेंट्रल साइड पेल येलो। अब आ जाइए बॉडी। बॉडी जो फ्रॉग की है वो दो में डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक। एक तो हेड और एक है ट्रंक। यानी कि इनके पास नेक नहीं है और इनके पास टेल नहीं है। नेक रीजन इज एब्सेंट, प्लस इनके पास टेल रीजन इज ऑल्सो एब्सेंट। अब जो माउथ है वहां पर क्या है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स हैं। अबव द माउथ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स। आइज बल्ज हो रही हैं, बाहर निकली हुई होती है, बल्ज मतलब बाहर निकली होती हैं। और एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इस फंक्शन है कि प्रोटेक्ट करना आई बॉल को व्हेन इट इज इन वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉस्ट्रल्स आर प्रेजेंट अबव द माउथ। फिर आईज बल्ज हैं, कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और वो काम किया निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का प्रोटेक्ट करना। फिर उनके पास तो एक तो सबसे पहली बात तो हमने क्या पढ़ लिया, आइस के बारे में पढ़ लिया, आइस के बारे में। क्लियर। फिर हमने नॉस्ट्रल के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आ जाइए ईयर के बारे में पढ़ेंगे। ईयर, तो इनके पास क्या है जो है, मेम्ब्रेनस है टिम्फेनम।
दैट रिप्रेजेंट्स द ईयर। तो यहां पर आपके तीन क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट आ जाइए फोर लिम्ब। फोर लिम्ब मतलब हाथ के ऊपर है। तो फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब्स। तो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब में सिर्फ चार डिजिट्स होती हैं। फोर लिम्ब हैज ओनली फोर डिजिट्स एंड हाइंड लिम्ब हैज फाइव डिजिट्स। ये रही फोर लिम्ब। फोर लिम्ब में फोर 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 मतलब फोर, ऐसे याद कर लो। फोर लिम्ब में फोर डिजिट्स हैं। तो हाइंड लिम्ब में कितनी है? पांच। और हाइंड लिम्ब देखोगे कितनी बड़ी है, ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी है। मैं डायग्राम में फोकस कराती हूँ। ये है पूरी, यहां से लेकर के ये पूरी हाइंड लिम्ब है, तो यानी कि बिग है। हाइंड लिम्ब बड़ी है, मस्कुलर है। क्लियर? हाइंड लिम्ब समझ में आ गया। अब ये दोनों की दोनों, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, किस पर्पस के लिए यूज होती हैं? ये होती हैं स्विमिंग के लिए, ये होती है हम्म। वॉकिंग करने के लिए, लीपिंग करने के लिए। लीपिंग मतलब जो आपने देखा ना फ्रॉक को गार्डन्स में लीप करते हुए, हम कहते हैं फुदकना। और हम्म। बर्रोइंग यानी कि गड्ढा बनाने के लिए। अब इनकी जो फीट्स हैं, ये जो फीट्स हैं, इनमें क्या है? वेब्ड डिजिट्स हैं, जो कि स्विमिंग में हेल्प हम्म। करेगी। स्विमिंग हम कह रहे हैं कि ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं। कैसे? क्योंकि डिजिट्स में वेब्ड है। वेब्ड का मतलब क्या होता है? जाली, ऐसे जाली बनी हुई है, ऐसे जाली बनी। ठीक है, हम्म। जिससे वो स्विमिंग में हेल्प करें। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉग मेल और फीमेल में आपको अंतर दिखाएगा, यानी कि आप मेल और फीमेल पता कर सकते हैं। यानी कि इनके पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। सेक्सुअली आपको मॉर्फोलॉजिकली दो अलग अलग दिखते हैं। कैसे? कैसे आप पहचानते हो? हम्म। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। तो मेल फ्रॉग के पास वोकल सैक है। यहाँ गले के ओके। पास वोकल सैक होता है, और टर्टर जो आवाज आती है वो यही मेल फ्रॉग विल प्रोड्यूस। सेकंड क्या है? मेल फ्रॉग के पास कॉपुलेटरी पैड है। कहां पर है? ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। तो मेल फ्रॉग के पास दो चीजें, एक तो वोकल सैक और एक कॉपुलेटरी पैड, विच इज एक्चुअल में प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, जो फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट है। तो यहां तक अब देखो, कोई डाउट है तो यहाँ। अब ये जो है एनाटॉमी में, ये देखो बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग, जो कैविटी है उसके अंदर सारे सिस्टम मिल जाएंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? दो चीजें, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्लियर? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग का शॉर्ट होगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉग्स आर कार्निवोरस, इसीलिए इंटेस्टाइन की लेंथ रिड्यूस्ड है। तो प्लीज लर्न, फ्रॉग कार्निवोरस है। कार्निवोरस मीन्स दे फीड ऑन अदर एनिमल्स, और इसीलिए उनका इंटेस्टाइन शॉर्ट होता है, इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल टोटल शॉर्ट है। अब सीक्वेंस देखिए। सीक्वेंस में यहां लिख रही हूँ, माउथ ओपन्स इनटू बक्कल कैविटी। तो ये रहा माउथ ओपन इनटू बक्कल कैविटी। तो माउथ ओपन हो रहा है बक्कल कैविटी में, हम्म। और बक्कल कैविटी लीड्स टू इसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। यानी कि बक्कल कैविटी के बाद आएगा फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद आएगा इसोफेगस। ये रहा। तो माउथ नंबर वन पॉइंट, देन बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, एंड फोर्थ इज इसोफेगस। सीक्वेंस क्लियर हो रहा है? हाँ इसोफेगस जी। किसमें खुलेगा? स्टमक में। स्टमक किसमें खुलेगा? इंटेस्टाइन में। सीक्वेंस है, डायग्राम से पकड़ लोगे, इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन फिर फाइनल किसमें खुल रहा है? रेक्टम में। रेक्टम किसमें खुल रहा है? वो खुल रहा है एंड में क्लोएका। ये है सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एक बार देखो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, फाइनली ओपनिंग इनटू द क्लोएका। तो यही है pharynx, esophagus. Esophagus is a short tube which open into the stomach, which continues as intestine. Okay, rectum, which finally open outside by cloaca. अब दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। पहला तो है लिवर। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज द पेनक्रियास। तो फर्स्ट आ जाइए लिवर, विल प्रोड्यूस बाइल। और बाइल किस में स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। सेकेंड है पेनक्रियास।
जिसका काम है पेनक्रियाटिक जूस बनाना, और पेनक्रियाटिक जूस के पास एंजाइम्स हैं। तो पेनक्रियास की लेबलिंग नहीं है यहाँ एनसीईआरटी में इसमें। और गॉल ब्लैडर क्या है? ये लिवर का पार्ट होता है जिसमें आपका ये बाइल जूस स्टोर होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट, फूड को, अब डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट। फूड को कैप्चर किया बाइलोब टंग, यानी कि टंग के दो लोब्स हैं, ऐसे करके टंग के दो लोब्स हैं जिसमें आपका इंसेक्ट कैप्चर होता है। Digestion of food takes place by the action of HCl and gastric juice secreted from the wall of the stomach। यानी कि थर्ड हो गया आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो थ्री, आप अभी तक तीन हो गए। एक तो लिवर हुआ, एक पेनक्रियास, और एक आ जाइए गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड से आ रहे हैं HCl और गैस्ट्रिक जूस। और जो काइम है, जो फूड होता है, उसको हम कहते हैं काइम। हम लोग जब माउथ में, ह्यूमन बीइंग में हम लोग माउथ में जब च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद सलाइवा मिक्स होता है तो वो बन जाता है बोलस। हम लोग बोलस को पुश करते हैं और स्टमक से निकलता है काइम। तो क्या है, यहाँ पर भी ये वर्ड काइम यूज हुआ है क्योंकि स्टमक से निकलता है। तो इट इज पास फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, और फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन ड्यूडेनम है। तो इन्होंने इंटेस्टाइन के पार्ट नहीं बताए, अब बता रहे हैं ड्यूडेनम। तो यहां लिख लो, ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम के पास, जो ह्यूमन बीइंग में भी यही होता है, ड्यूडेनम के पास आती है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट में ह्यूमन बीइंग का बनाती हूँ डायग्राम, ऐसे समझना। ये रहा स्टमक, ये रहा ड्यूडेनम। ह्यूमन बीइंग है ये फ्रॉग का नहीं समझा रही, ह्यूमन बीइंग का। और यहां पर ये रही पेनक्रियास, पेनक्रियास, और ये रहा लेवर, और ये रहा गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है, मैं इसको ऐसा यूज करती हूँ, ये कलर गॉल ब्लैडर की डक्ट, और ये रही पेनक्रियास की डक्ट। अब ये जो दोनों डक्ट मिलेंगी, अब उसका नाम देखना क्या चेंज होगा। अभी मैं दोनों को मिला करके मैं ब्लैक कलर से डक्ट बना रही हूँ, ये ओपन हो गई। तो इस डक्ट का नाम क्या है? इस डक्ट का नाम है कॉमन बाइल डक्ट। हम्म। कौन सी वाली का डक्ट का नाम है? फिर से समझ लो गौर से। जो ड्यूडेनम के पास बाइल आ रहा है गॉल ब्लैडर से, पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है पेनक्रिया से, कौन, डक्ट का नाम क्या है? कॉमन बाइल डक्ट। प्लीज याद करना, ये है आपकी बाइल डक्ट, बाइल डक्ट है ये है पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये जो ब्लैक कलर है इसका नाम क्या है? कॉमन बाइल डक्ट। बाइल जूस का काम क्या है? ये पढ़ा भी है हम लोगों ने। बाइल जूस का काम है इमल्सिफाई द फैट। पेनक्रियाटिक जूस के पास क्या है? सारे डाइजेशन के एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करना, प्रोटीन को डाइजेशन करना। तो इसका मतलब सारा डाइजेशन आपके ड्यूडेनम में होता है, तो यानी कि हम इसीलिए कहते हैं पूरा डाइजेशन होगा इंटेस्टाइन में। और डाइजेस्टेड फूड आपके उसके बाद एब्जॉर्ब होंगी रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, और उसमें क्या कहते हैं, आपको विलाई मिलेंगे, माइक्रोविलाई मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और अनडाइजेस्टेड फूड जो पास होगा, वो अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम के थ्रू, और रेक्टम में जाएगा, और उसके बाद क्लोइका से बाहर निकल आएगा। क्लोइका इज अ कॉमन अपर्चर। Cloaca is a common aperture for three system. It is a common aperture for digestive system. It is a common aperture for reproductive system, and it's a common aperture for excretory system। यानी कि इनसे तीन सिस्टम के सिक्रीशन बाहर जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट भी यहीं से जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मटेरियल भी यहीं से बाहर जाएगा, और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका भी मटेरियल यहीं से बाहर जाएगा। तो देखो कि यूरेटर भी ओपन यहीं हो रहा है, क्लियर। और ऊपर ये देखो कि क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ नहीं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें। तो क्लोइका इज एक्चुअल में रेस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ थ्री सिस्टम्स। यहाँ तक रीड करो, कोई डाउट है तो पूछो। अब देखो ये जो है, ये वॉट स्किन को यूज करेगा अगर रेस्पिरेशन के लिए, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाता है। अगर वो आपका लंग्स को यूज करेगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। क्लियर। और एक चीज और है, 1 मिनट, ठीक है। तो वाटर में वाटर में सिर्फ स्किन यूज होती है।
अगर वो हम्म। वाटर में है तो सिर्फ स्किन यूज करेगा। अगर वो लैंड पे है, हम्म। ऑन लैंड, बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स तीनों यूज होंगे। तो आपका बक्कल कैविटी यूज होगा, स्किन यूज होगा, और लंग्स यूज। हम्म। क्लियर? अब ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप क्या होता है? ड्यूरिंग स्लीप, चाहे समर स्लीप हो चाहे विंटर स्लीप हो, उस टाइम पे क्या होगा? ड्यूरिंग स्लीप भी वो स्किन से ही करेगा। ड्यूरिंग स्लीप भी वो स्किन से ही करेगा। तो हम्म। यहाँ पर ठीक है। आपके क्या कहते हैं, लैंड और वाटर में अलग अलग तरीका है। वाटर में स्किन, स्लीप में स्किन। लैंड पे तीनों ऑप्शन, बक्कल कैविटी से भी होगा, स्किन से भी होगा, और लंग से भी होगा। अगर लंग्स यूज कर रहा है तो वो लंग्स में क्या है, एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल टू द बक्कल कैविटी एंड देन टू द लंग्स। तो ये आपका रेस्पिरेशन ऑफ द फ्रॉग। अब नेक्स्ट आ जाइए सर्कुलेशन। अब ये जो फ्रॉग है, इट हैज थ्री चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है ना? बहुत ढंग से समझना इस पैराग्राफ को, बहुत ढंग से देखो। जो फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप है। इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में अगर हम पढ़ते हैं तो तीन चीज इंक्लूड होंगी। इट इंक्लूड थ्री थिंग्स: हार्ट, इट इंक्लूड ब्लड वेसल्स, एंड इट इंक्लूड ब्लड। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स थ्री थिंग्स: हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। अब हार्ट क्या है? हार्ट तो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कहां पर होगा वो? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी में होगा। हार्ट के थ्री चैम्बर्स हैं, दो एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल। तो ऐसे याद बना लो डायग्राम। ये रहे दो एट्रिया और एक वन वेंट्रिकल। और हार्ट को कवर करेगा एक मेम्ब्रेन जिसका नाम है पेरिकार्डियम। तो एक ऐसे ऊपर कवरिंग बना लो, ये रही कवरिंग जिसका नाम है पेरिकार्डियम। सिर्फ लर्निंग के लिए, ये सिर्फ लर्निंग के लिए, सिखाने के लिए। इतना याद हो गया। अब उसके बाद आपको पता है ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग का जरा याद करो। ह्यूमन बीइंग में क्या है? फोर चैम्बर्ड है। फोर चैम्बर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये मेरा लेफ्ट एट्रिया है, ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल है। ह्यूमन बीइंग समझा रही हूँ, ये वाला ह्यूमन बीइंग है, फ्रॉग नहीं है प्लीज। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लू कलर लूंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से राइट एट्रिया में जाएगा। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल को देगा, और राइट वेंट्रिकल देगा लंग्स को। और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि रेड कलर यूज कर रही हूँ, वो जाएगा लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट वेंट्रिकल और बॉडी में। यानी कि ह्यूमन बीइंग में राइट एट्रिया पे सारा का सारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है। ये याद हो गया ना? हम्म। कि ह्यूमन बीइंग में हम्म। राइट एट्रिया पे डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है। तो इन्होंने क्या करा, फ्रॉग ने एक चैम्बर बनाया है। यहाँ सुनो, एक पूरी एक ब्लड वेसल, वेन, वेन, आर्टरी नहीं, वेन को रिसीव करने के लिए कैविटी टाइप की बनाई है। इमेजिन, एक कैविटी टाइप की वेन को रिसीव करने के लिए बनाई है। उस कैविटी का नाम है साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस। और ये पूरा का पूरा इम्प्योर ब्लड रिसीव करेगी। इसका काम है इम्प्योर ब्लड को रिसीव करना, और रिसीव करके किस में डालना? इसको डालना राइट एट्रिया में, यानी कि इसमें जो ह्यूमन बीइंग में था, ऐसे ही इसमें। अब पढ़ लो, जो लाइन फोकस करा रही हूं। अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट एट्रिया। साइनस वेनोसस जॉइन द राइट एट्रिया। इसका काम क्या है? रिसीव करो सारा इम्प्योर ब्लड थ्रू वेना केवा, जो बहुत बड़ी बड़ी वेन्स हैं, वेना केवा मेजर वेन। तो इतना शायद याद हो गया कि साइनस वेनोसस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, मैंने ट्रायंगुलर करके ही बनाया है। और इसका काम क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करो मेजर वेन से, और डालो किस में? डालो अपने राइट एट्रिया में, जैसे ह्यूमन में डलता है राइट एट्रिया, ऐसे ही यहाँ पर भी डाला गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब फिर से हार्ट को समझ लो, फिर से दूसरी बार बना रही हूँ डायग्राम को। ये ऐसे, ये रहा फिर से हार्ट का, ठीक है ना? और पेरिकार्डियम, ये सोच लो ये रहा पेरिकार्डियम, ये फिर से वही है। ऐसी इमेजिनरी डायग्राम, ये पेरिकार्डियम क्या है? अब क्या है? ये था डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट,
ये हार्ट का डोर्सल साइड था। अब ये हार्ट का है वेंट्रल साइड। और वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट पे आपका एक और स्ट्रक्चर है। एक और स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या है, राइट। जैसे बेटा यहाँ पर ह्यूमन बीइंग में बॉडी को ब्लड कौन वेंट्रिकल कौन चैम्बर दे रहा है? ह्यूमन बीइंग में बॉडी को कौन सा चैम्बर दे रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। सही है कि नहीं है? हम्म। ह्यूमन बीइंग में बॉडी को ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल दे रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, बॉड जो ब्लड को रिलीज करना है वेंट्रिकल से, तो एक चैम्बर है। उस चैम्बर को मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ देखना इस तरह, ये एक चैम्बर है। ये रहा आपका एक ऐसे मान लीजिए ये चैम्बर। इसका नाम क्या है? कोन की तरह से है ये, कोन की तरह से है। तो इसका नाम है कोनस आर्टेरियोसस। हम्म। यानी कि ये ब्लड डालेगा आर्टरी में, और ये ब्लड रिसीव कर रहा है वेन से, वेनस वेनोसस। तो कोनस। अब देखो, वेंट्रिकल ओपन इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस। वो किस तरफ पे? वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट, तभी मैंने ये वेंट्रल साइड बनाया है। तो वेंट्रिकल्स, जितने भी वेंट्रिकल हैं, ये नीचे वाले वेंट्रिकल एक ही है इनके पास, वो सारा ब्लड किस में डाल रहे हैं? इसमें डाल रहे हैं। आया समझ में? हम्म। फिर से समझ लो गौर से। हार्ट कितने चैम्बर का है? 3 चैम्बर है। ये क्या हुआ आपका? ये रहा आपका लेफ्ट एट्रिया, ये रहा आपका राइट एट्रिया, और वेंट्रिकल एक ही है। तो इट हैज 2 एट्रिया, लेकिन वेंट्रिकल एक है। कवर किससे है? पेरिकार्डियम। कवर किससे हो रहा है? इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं जो कवर कर रहा है? उसका नाम है पेरिकार्डियम। हम्म। अब जो साइन, वेना केवा से ब्लड कहाँ पर गिरेगा? वेना केवा से ब्लड साइनस वेनोसस में गिरेगा, और साइनस वेनोसस उस ब्लड को राइट एट्रिया में डालेगा। फिर से पकड़ लो, साइनस वेनोसस विल जॉइन विद द राइट एट्रिया। साइनस वेनोसस क्या करेगा? उसको सारा ब्लड मिलेगा किससे? वेना केवा से। वो वेना केवा से ब्लड लेगा और राइट एट्रिया में डालेगा। साइनस वेनोसस का काम क्या है? वेना केवा से ब्लड लो और राइट एट्रिया में डालो। हो गया। अब वेंट्रिकल को हम्म। ब्लड पंप करना है, वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है, तो वेंट्रिकल डायरेक्टली ब्लड को पंप नहीं करता। इनके पास क्या है? एक और स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या? कोनस आर्टेरियोसस। तो वेंट्रिकल अपना ब्लड किस में डालेंगे? वो डालेंगे कोनस आर्टेरियोसस। और कोनस आर्टेरियोसस किस साइड पे है? वो है आपके वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। यहाँ प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे फोकस करा रही हूँ। वेंट्रिकल हम्म। किसमें खुलता है? कोनस आर्टेरियोसस। और वो किधर है? वेंट्रल साइड पे है। ये हार्ट का स्ट्रक्चर इतना याद हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड। ब्लड आपको पता है, वो ब्लड जो कि आपकी आर्टरीज में ले जा रहा है। आर्टरीज हमेशा क्या होती हैं? वो अवे फ्रॉम हार्ट जाती हैं। तो ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, वो आर्टरीज लेके जाती हैं। तो आर्टरीज का काम क्या है? ब्लड कैरी अवे फ्रॉम हार्ट। और वेन का काम क्या है? टू ब्रिंग द ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन का काम हम्म। क्या है? कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड गिव इट टू द हार्ट। तो हार्ट से दूर जाना है, तो वो कौन लेके जा रही है? आर्टरी। और हार्ट के पास कौन लेके आती है? वेन। हम्म। याद हो गया? क्लियर? अब आ जाइए, हम्म। कुछ कनेक्शंस हैं, स्पेशल कनेक्शंस हैं। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल कनेक्शंस हैं बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एंड बिटवीन किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट। तो इसका डायग्राम ऐसे बना लेते हैं हम लोग। ऐसा करो, यहाँ तो ये था, पहले आपका हार्ट लिखो, हम्म। यहाँ लिखो आप लिवर, यहाँ हम्म। इंटेस्टाइन, हम्म। यहाँ किडनी, और यहाँ लिखो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसे बस बनाओ थोड़ा सा याद करने के लिए, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। हम्म। और ये रहा आपका लंग्स। हमने अभी तक क्या देखा था? हर चीज हार्ट प्रोवाइड करेगा, इसको प्रोवाइड कर रहा है, इसको भी प्रोवाइड कर रहा है। हार्ट ऐसे प्रोवाइड करता था हर किसी को। क्लियर? हम्म। और क्या कहते हैं? हार्ट को रिसीव होता है।
हार्ट को हर जगह से रिसीव होगा, लिवर भी देगा डिऑक्सीनेटेड ब्लड, इंटेस्टाइन भी दे रहा है डिऑक्सीनेटेड, किडनी भी दे रहा है, हर कोई हार्ट को दे रहा है। और फिर हार्ट बाद में लंग्स को दे रहा है कि भैया तू मेरे को प्योर करके दे, और लंग्स प्योर करके वो हार्ट को दे रहा है। तो यानी कि हर किसी, हार्ट हर हम्म। किसी को दे रहा है, और इम्प्योर ब्लड हर कोई हार्ट को देता है। इतना एक हम्म। बेसिक था हमारे दिमाग में, ये बेसिक था। अब हमने एक स्पेशल कनेक्शन देखा, स्पेशल कनेक्शन बिटवीन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से हम्म। चली लिवर में घुस गई। एक हम्म। स्पेशल ब्लड वेसल है, स्पेशल ब्लड वेसल है, और ये वेनस कनेक्शन है, यानी कि इम्प्योर ब्लड है बिटवीन हम्म। लिवर, इम्प्योर के सेंस में डीऑक्सीनेटेड, हम्म। प्योर मीन्स डीऑक्सीजनेटेड हियर, बिटवीन लिवर हम्म। एंड इंटेस्टाइन। इसको हम कहेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो मैंने अभी ग्रीन करा है, या मैं फिर से इसको येलो कर देती हूँ। स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, इसको हम कहेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। नेक्स्ट आ हम्म। जाइए, बिटवीन किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, इसको हम कहेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। तो मैं यहाँ बना रही हूँ रीनल पोर्टल सिस्टम, ये रहा आपका किडनी एंड दिस इज, ये रहा आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये रहा आपका रीनल पोर्टल सिस्टम। हम्म। अब नेक्स्ट, ब्लड में क्या होगा? ब्लड के पास सिर्फ दो चीजें, प्लाज्मा सेल, सेल कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीन तरह के सेल हैं। ह्यूमन बीइंग का आरबीसी इन्यूक्लिएटेड, यानी कि मैच्योर आरबीसी ऑफ ह्यूमन बीइंग डज नॉट हैव न्यूक्लियस, लेकिन हियर आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, और इनके पास एक रेड कलर का पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। लिम्फ, ये तो आपका ब्लड हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट आपका लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम, ये देखिए इसमें क्या है, इट लैक फ्यू प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन कम होंगी, उसके पास आरबीसी नहीं होगा। लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, उसके पास पहली बात तो आरबीसी नहीं है, और अगर आप देखोगे तो प्रोटीन भी कम है। ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम है न्यूट्रिएंट कैरी करना, गैसेस कैरी करना, वाटर कैरी करना, और सर्कुलेशन, जो भी पूरा इधर से उधर चीज घूम रही है बिकॉज ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। यहां तक रीड करो, कोई डाउट है तो पूछो।